हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं 9th चैप्टर, जो कि हमारे पास में प्रोग्रेशन के लिए है, जिसमें हमने सीक्वेंस और सीरीज पढ़ी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ चुके हैं पिछली 2 एक्सरसाइज में। आज हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जो टर्म्स होती हैं उसमें फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। जो सेकंड टर्म होती है उसको हम ए आर लिखते हैं। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। यहां पर आर जो है वो कॉमन रेशो होता है। कॉमन रेशो हम कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करें, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करें, तो हमको जो मिलता है उसे हम आर और कॉमन रेशो से डिनोट करते हैं। वही हमारा कॉमन रेशो होता है। इसमें भी लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल, और नंबर ऑफ टर्म्स को एन से डिनोट करते हैं। यदि हमारे पास टोटल एन टर्म्स हैं तो एन टर्म्स का सम हम एस एन से डिनोट करते हैं और जनरल टर्म को टी एन से डिनोट करते हैं। जीपी में हमारे पास जो सीक्वेंस होती है वो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर टू द पावर एन माइनस 1 एन टर्म्स के लिए nth टर्म ये होती है। और यदि इसको हम सीरीज के फॉर्म में लिखें तो इसके बीच में हम प्लस का साइन लगा देते हैं। ये प्लस का साइन। जनरल टर्म का फॉर्मूला बनता है ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। यहां पे जितना एन है उससे एक कम आर की पावर होगी। इस तरह से इसको हमको याद रखना है। यदि हमारे पास में ये एन टर्म्स हैं ए से लेके आर टू दी पावर एन माइनस 1, यहाँ पे ए होता है, पहली बार में आर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एक आर हमारे पास कम हो जाता है। इन सारी टर्म्स का सम एस एन से डिनोट होता है और एस एन इक्वल है ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, या इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। दोनों फॉर्मूले सेम है, डिफरेंस सिर्फ ये है यहाँ पे यदि आर 1 से छोटा है, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ r इज लेस देन 1, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पे r यदि 1 से बड़ा है, r इज ग्रेटर देन 1, तो ये फॉर्मूला लगेगा। बाकी फॉर्मूला सेम है। इस फॉर्मूले का यूज करना है हमें। अब हमारी है एक्सरसाइज 9.3। 9.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 20th and nth term of the GP। अब देखिए यहाँ पे आगे GP लिखा हुआ है, इससे हम समझ पा रहे हैं कि ये संख्या GP में है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, आपको सिर्फ इस तरह से संख्याएं दे दी, कोई सीक्वेंस या सीरीज दी, और उसके आगे यदि ये नहीं लिखा है कि ये GP में है, तो आपकी सीरीज या सीक्वेंस एपी में भी हो सकती है, जीपी में भी हो सकती है और एचपी में भी हो सकती है। तब आपको टेस्ट करना है कि ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। कुछ सम्स ऐसे होते हैं जिनके आगे लिखा होता है कि ये एपी में है या जीपी में है। कुछ सम्स ऐसे होते हैं जिनको देख के पता चल जाता है कि ये एपी में है या जीपी में है या एचपी में है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो किस फॉर्म में है और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। कई बार क्या होता है कि आप इसको देखते हो, आपके दिमाग में एपी है, सवाल जीपी में है, लेकिन आपने एपी के फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर दिया। दूसरी गलती ये होती है कि एपी में हमने सीखा है कि इसमें से इसको माइनस करने पे जो आता है वो कॉमन डिफरेंस है, तो अब कॉमन डिफरेंस निकाला और कॉमन डिफरेंस से आपने सवाल कर दिया, लेकिन आगे देखा ही नहीं कि क्वेश्चन एपी में है या जीपी में है। तो यहाँ पे जब हम एक से ज्यादा सीरीज या सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तब हमको ये ध्यान रखना है कि हम पहले 2 संख्याओं को देखें
जैसे यहाँ पे रेशो निकालना है तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने के बाद थर्ड को सेकंड से भी डिवाइड करके देखें कि क्या दोनों का रेशो कॉमन आ रहा है बराबर। मतलब यहाँ पे इसको डिवाइड किया, जैसे 5/4 को 5/2 से डिवाइड किया तो हमको मिला 1/2। अब चूंकि यहाँ पे जीपी लिखा हुआ था इसलिए हमने उसको आगे चेक नहीं किया। यदि यहाँ पे जीपी नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, 5/8 को 5/4 से फिर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे फिर से आपको 1/2 मिलता है तो आप कहेंगे कि इसका कॉमन रेशो R 1/2 दो बार आ रहा है इसलिए ये बराबर है, और तब आप जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं तो यह हो सकता है कि आपने इसमें से इसको डिवाइड कर दिया या आपने जीपी नहीं देखा तो आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया और जो आया उसको कॉमन डिफरेंस लेके सवाल कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरह से इन बात का ध्यान रखना है। चूंकि यहाँ पे जीपी लिखा हुआ है इसलिए हमने इसको एक ही बार सॉल्व किया है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है 20th टर्म, 20 नंबर की जो टर्म है उसको निकालना है तो हम n = 20 लेंगे। जनरल टर्म के लिए हमारे पास फार्मूला है Tn = a(r⁻n-1). यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आएगा, a आ जाएगा 5/2, r हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं 1/2 वो आ जाएगा, n हमारे पास है 20। तो हम Tn में 20th नंबर की जो टर्म है उसको फाइंड करेंगे। a(r⁻20-1), 20 - 1 मतलब 19। a की जगह हम लिखेंगे 5/2 और r की जगह लिखेंगे 1/2। 5 अकेला है और मल्टीपल का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो ये 5 आ जाएगा। 2⁻19 और यहाँ पे एक 2 है तो 19 और एक ये मिलके हो जाएंगे 20, तो 2⁻20, 5/2⁻20। ये है आपके ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में 20th नंबर की टर्म ये होगी। अब देखिए nth टर्म भी पूछी है। nth टर्म में तो हमको कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला है उसमें a और r की वैल्यू रखना है। a और r की वैल्यू रख दी हमने तो 5/2 × 1/2⁻n-1। ये n-1 में एक ही है, 2 की पावर 1 जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 2⁻n। 5 डिवाइडेड बाय 2⁻n। ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और ये इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लिख के या फोन करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, उसको अपन सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना जरूरी है। आप अपनी कॉपी की फोटो भेजिए और सवाल कीजिए। अब इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज है 9.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दिया है 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ अ जीपी। यहाँ पे भी जीपी इन्होंने दे दिया है। और दूसरी चीज, आप जब एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक्सरसाइज में आपको पता चल जाता है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो जीपी की है या एचपी की है या एपी की है, तो आप सवाल आसानी से कर पाते हो। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो फिर आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, क्योंकि वहां पे कई बार ये क्लियर नहीं होता है या आप खुद ही भूल जाते हो कि सवाल को हमको किस मेथड से करना है। तो आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे Tn = a(r⁻n-1). अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस r, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है 5th, 8th और 11th टर्म। ये सवाल थोड़ा अलग है इसलिए मैं आपको करवा रही हूं। ये जो टर्म्स हैं ये दिए उन्होंने P, Q और S। तो हम क्या करेंगे, 5th टर्म को P के बराबर रखेंगे, 8th टर्म को Q के बराबर रखेंगे, 11th टर्म को S के बराबर रखेंगे। अब 5th टर्म क्या हो जाएगी, a(r⁵ - 1, 5 - 1 मतलब r⁴। a(r⁴ इक्वल है P, a(r⁸ 1 मतलब 7, a(r⁷ इक्वल है Q
और ए आर टू द पावर 11 माइनस 1 मतलब 10th, तो ए आर टू द पावर 10 इक्वल है एस के। अब आपको प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इक्वल पी इंटू एस। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू और एस हमारे पास है, ये प्रूव करना है। तो जो क्यू की वैल्यू है उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे और पी और एस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल पी इंटू एस, क्यू है ए आर टू द पावर 7, उसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। पी है ए आर टू द पावर 4, एस है ए आर टू द पावर 10। स्क्वायर को खोलेंगे ए स्क्वायर और 7 इंटू 2। देखिए जब हमारे पास पावर ब्रैकेट के अंदर है और दूसरी उसके ऊपर है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए a इंटू ए, यहाँ पे पावर ऐड होगी, जुड़ेगी, तो a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। ऐसे ही r टू द पावर 4 और r टू द पावर 10, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे ये 1 और 1 ऐड होने के बाद 2 आया, ये 4 और 10 ऐड हो जाएगा, 10 प्लस 4 14। ये है a टू द पावर 2 r टू द पावर 14 और ये इक्वल आ गया a टू द पावर 2 r टू द पावर 14। तो ये आपका जो दिया गया था कि आपको ये शो करना है, ये प्रूव हो जाता है। इस तरह से आपको सवाल करना है कि ये सवाल आपका प्रूव हो गया है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूं। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज -3। अब आपको यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट टर्म इसकी जो है वो a से डिनोट करते हैं, वो -3 है। फोर्थ टर्म जो है इस सीक्वेंस की, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर, नहीं क्या लिखा, सीक्वेंस, इस सीक्वेंस ऑफ इस सेकेंड टर्म इज, ये आपकी जो सेकेंड टर्म है वो हो जाएगी ए आर, और फोर्थ टर्म जो है वो ए आर क्यूब होगी। और आपको दे रखा है कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर करने पे फोर्थ टर्म आती है, ये यहां पे दिया है। इज अ सीक्वेंस ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, स्क्वायर होगा, सॉरी ये स्क्वायर, जीपी की सेकेंड टर्म का स्क्वायर करने पे फोर्थ टर्म आती है। तो ये हमारी जो गिवन कंडीशन थी, ए आर क्यूब इक्वल है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब इक्वल है ए स्क्वायर और आर स्क्वायर के। ए स्क्वायर के एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से यहाँ से आर की पावर 3 थी तो 2 कम हो गए, एक आर बचा, मतलब ए और आर दोनों इक्वल आए हैं। ए इक्वल है आर के और ए हमको दे रखा है -3, तो आर भी हो जाएगा हमारा -3। अब आपको फाइंड करना है इसकी सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म। तो सेवंथ टर्म के लिए ए आर टू द पावर 7 - 1 हो जाएगा 6, और एक फोर्थ टर्म भी पूछिए, तो फोर्थ टर्म है हमारी ए आर क्यूब, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे ए की जगह -3 और आर की जगह -3 का क्यूब। इसको हम हल करेंगे तो हमको फोर्थ टर्म मिलेगी, और इसको हम हल करेंगे तो हमको सेवंथ टर्म मिलेगी। तो -3 और -3 की पावर 6, -3 की पावर 6 मतलब 3 का 3 में 6 टाइम मल्टीप्लाई, और ये माइनस का साइन कैसे हटा है, इसकी पावर इवन है, इवन पावर होती है तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि यहाँ पे ऑड होता तो यहाँ माइनस का साइन आता। तो ये वाला साइन कन्वर्ट हो गया है प्लस में, और 3 टू द पावर 6 हो जाएगा 7 to 9, और ये वाला है -3, -3 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2187।
ये आपका हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने इस सवाल को हल किया है। अब देखिए, हमने जो एपी के क्वेश्चंस किए थे उसके ये सारे फॉर्मूले, इन सबको आपको रिवाइज करना है और ये क्वेश्चंस भी आपको सारे सॉल्व करना है। और मुझे अभी तक आप लोगों की कोई कॉपी की फोटो नहीं मिली है। ये एपी के क्वेश्चंस थे। यदि आपके पास नहीं है तो आपको इनके फिर से मैं वीडियो भेजती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, तो इनको सबको करके और आप अपनी कॉपी की फोटो भेजिए। आपकी जो एग्जाम हो गई है, एग्जाम जिन जिन ने नहीं दी है वो एग्जाम दें, क्योंकि एग्जाम के मार्क्स जुड़ने वाले हैं आपकी मेन एग्जाम में जो 6 मंथली के हैं। तो आप इस तरह से इनको करेंगे। अब देखिए, मैं आगे के जो क्वेश्चन है इनके लिए आपको कुछ हिंट्स देती हूँ जिन्हें कि आप सॉल्व करेंगे। अब ये जो 9.3 एक्सरसाइज थी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, थर्ड किया है, फोर्थ किया है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है फिफ्थ, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये आपको दे रखा है, सीक्वेंस दे रखी है और 128 इसकी किस नंबर की टर्म है, मतलब आपको n फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए, यदि एग्जाम में आपका इतना ही क्वेश्चन आता है, मैं आपको जो समझा रही थी कि आपको ये नहीं पता चल पाता है कि आपकी टर्म जो है एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या है ये हमको नहीं पता है। सीक्वेंस आपको दी है 2 √2 4। अब इसमें 128 जो है वो किस नंबर की टर्म है, तो हम क्या करेंगे, n फाइंड करेंगे। कॉपी में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में हमारे पास है 2 √2 4 और टर्म है आपकी 128 और ये किस नंबर की, मतलब आपको a दिया हुआ है 2। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हम जीपी का चैप्टर कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे आर मिलेगा, तो आर अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे और हमको एक चीज निकालना है एन फाइंड करना है और दिया हुआ है एल 128। आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म 2√2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इसको इससे कैंसिल किया तो आर आएगा √2। एक बार फिर से यदि हम इसको चेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, तो इसको जब इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2/√2। अब हम ये जो √2 है और ये 2 है, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले 2 को √2 इंटू √2। आपको इस तरह के क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे, क्योंकि इसके और छोटे फैक्टर यदि हो सकते तो करके हमको जितनी छोटी से छोटी संख्या है उसको लेना है, और इस √2 से इस √2 को कैंसिल किया तो √2 आ रहा, मतलब हमारा कॉमन रेशियो r जो है वो √2 सही है। हमारे पास जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला है Tn इक्वल a⁻n-1। अब ये जो L है, इस L को हम Tn भी कह सकते हैं, nth नंबर की टर्म है ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 128, a की जगह लिखेंगे 2 और √2 इसकी पावर है n-1।
128 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √2 को हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए 2 to the power 1/2, और यहाँ पे n-1 है तो n-1 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। और इस 2 को हम यहाँ लेके आ गए, तो इस 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1, और इसको कैंसिल करने पे आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। 64 इक्वल है 2 to the power n-1/2 के। अब देखिए 64 को हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके निकालेंगे इसकी पावर क्या हो सकती है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम इसका स्क्वायर कर दें। कैसे स्क्वायर करें, यदि हमने